माँ की कहानी पार्ट 2। ये पढ़कर मैडम के आंख से आंसू गिरने लगे और वह अपने आप को रोने से नहीं रोक पाए। अगले दिन मैडम कक्षा में आए और उन्होंने आई लव यू ऑल बोला, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले राजू पर जो प्यार वह महसूस कर रही थी वह कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से ज्यादा था। पढ़ाई के दौरान राजू को सवाल पूछा और हमेशा की तरह राजू ने सर झुका लिया और कुछ देर तक मैडम की डांट और दूसरे बच्चों की हंसी उसके कानों में नहीं पड़ी तो राजू ने अपना सर ऊपर कर मैडम की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा मैडम आज गुस्सा नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। बाद में मैडम राजू अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बोला और राजू को जवाब दोहराने को कहा। मैडम 3-4 बार आग्रह के बाद राजू आखिरकार बोल ही पड़ा और इससे खुश होकर मैडम ने तालियां बजाए और खुश होकर उसकी तारीफ भी की। अगले दिन से यह एक दिनचर्या बन गई और अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण देने जाने लगा। अब धीरे धीरे राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आने लगा। कुछ दिनों बाद राजू मैडम के सभी सवालों के उत्तर देने लगा और कुछ नए सवाल पूछकर वह सभी को प्रभावित करने लगा और राजू में अब पहले से काफी ज्यादा बदलाव आने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने कक्षा 5 में पहला स्थान हासिल कर वह पास हो गया और वह कक्षा 5 के बाद दूसरी स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार हो गया था। कक्षा 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए कुछ गिफ्ट लेकर लाए और मैडम की टेबल की उपहार की ढेर लग गई। इन सभी में मैडम की नज़र एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से बांधे हुए गिफ्ट पर पड़ी और मैडम ने जब उसे उठाया तो देखा तो वह उपहार राजू का था और मैडम जब उसे खोला तो देखा कि उसमें एक आधी इत्र की बोतल और एक कड़ा था। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और वह कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। ये दृश्य देख सब बच्चे और राजू भी हैरान रह गया। आखिर में राजू से रहा नहीं गया। कुछ देर तक खड़ा रहने बाद वह मैडम के पास आकर खड़ा रहा और बोला, आज आप में से मुझे मेरी माँ की खुशबू आने लगी। यह सुनकर मैडम की आंख भर आए और मैडम ने राजू को गले लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था और उसने दूसरी स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा, दिन सप्ताह महीने और महीने सालों में बदलते। भला कहाँ देर लगती है। हर साल के अंत में राजू मैडम को के पत्र लिखता और कहता, इस साल में कई नई टीचरों से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। और फिर राजू की पढ़ाई खत्म हुई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हुआ और कुछ दिनों बाद मैडम रिटायर्ड हो गई। एक दिन मैडम के घर राजू एक पत्र आया और जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपको मेरी शादी में जरूर आना है। और मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला पर उनमें आप जैसा कोई और नहीं था। ये पढ़कर मैडम खुद को नहीं रोक पाए और वह शादी के लिए राजू के शहर निकल गई। शादी के दिन मैडम को पहुंचने थोड़ी देर हुई तब उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका है, पर ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई कि शहर के बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि शादी करा रहे पंडित जी भी उनका इंतजार कर रहे थे और इंतजार करके थक चुके थे। मगर राजू समारोह के गेट के पास राजू उनका आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया और राजू ने उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने राजू का दिया हुआ कड़ा पहना हुआ था और वो उन्हें स्टेज पर ले गया और माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों आप सभी मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैंने भी आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके मेरी माँ से जरूर मिलाऊंगा। ये है मेरी माँ, दुनिया की सबसे सुंदर और